इनको सीख सबक नहीं मिल रहा है। आज ही की घटना है, टीएमसी राष्ट्र ये दर्जा खत्म, तृणमूल कांग्रेस का खत्म, एनसीपी का खत्म, सीपीआई का खत्म, ये तमाम ये जिहादी पार्टी, तुष्टीकरण के लिए मरने वाली पार्टी इनकी खत्म। और लालू प्रसाद यादव के बेटा को सीबीआई ने कल बुलाया है, मुझे लग रहा है कि कुछ ही दिनों में उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और मुझे पता नहीं क्यों बार बार लग रहा है कि जानबूझ के हो रहा है कि सब चोरी में फंसे, डकैती और लूट में फंसे। शर्म नहीं आती है कि पब्लिक की प्रॉपर्टी से सर 1 किलो मीट जो है मुझे लगता है कि शायद 700-800 रुपए किलो है, और वो ये खिला रहे हैं। तो यदि उसकी बनाई और सब कुछ में जोड़ा जाए तो 4 आदमी पर ये कितना खर्च कर रहे हैं पब्लिक, ये सरकार का पैसा जिहादियों के भोजन कराने के लिए। और जब ये फंसेंगे तो कहेंगे हम तुम्हें बचाने के लिए कर रहे थे, हम तुम्हारे हित की बात कर रहे थे, इसीलिए हमें जेल डाला जा रहा है। कल तेजस्वी यही बात कहेगा। लेकिन ये जो चुनाव आयोग की रिपोर्ट है उससे लगता है कि जनता तो इन्हें खारिज कर रही है। ये ममता बनर्जी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म, ये प्रधानमंत्री बननी चली थी। शरद पवार की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, वामपंथियों का दर्जा खत्म। जरा इस पर जाते जाते टिप्पणी करें। हाँ मनीष जी, देखिए टीएमसी और एनसीपी जो राष्ट्रीय पार्टियां थी, तो तू कौन मैं खाम खाम वाली बात थी, कोई लेना देना नहीं था। जब जहां ममता निकल के गई वहां पूरी तरह से जमानत जब्त, कहीं अस्तित्व नहीं था सिवाय बंगाल के। एनसीपी का तो पूरे महाराष्ट्र में अस्तित्व नहीं, वहां जो 3-4 पार्टियां उनमें से एक पार्टी, लेकिन वो कांग्रेस की कृपा थी, वो भी राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई थी। तो ये दोनों तो इनको तो बिल्कुल सही औकात पिला दिएगा। सीपीआई जो है बनी, ये बहुत मेरे ख्याल से आजादी के बाद ये बड़ा एक उलटफेर है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अब ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ केरल हो जाए वही तक ठीक है। बंगाल में भी सफाया हो चुका है, और हमारे यूपी बिहार में इनका बड़ा हुआ करता था। दर्शक जानना कि सीपीआई का जो होता था, तो आज इनको इनकी औकात बताई गई। और पहली बार मनीष जी किसी सरकार ने ये हिम्मत की, देखिए चुनाव हाई फैसला है चुनाव आयोग का, लेकिन चुनाव आयोग चाहे जो भी हो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। नहीं तो इस सिमट तो बहुत पहले गए थे। मनीष जी, ये जो बंगाल में या केरल में लड़ते हैं, तो ये वाम मोर्चा लड़ता है, वहां पे सीपीआई या सीपीआई एम नहीं लड़ती। और दर्शक जरा गूगल पे चेक करेंगे तो वो वाम मोर्चा 13-14 लोगों का होता है। ये 13-14 पार्टियां मिलकर बंगाल में जीतती थी, केरल में जीतती थी, और उसके बाद सीपीआई पूरे देश की पार्टी। बंगाल में, बिहार में पता नहीं, उत्तर प्रदेश में पता नहीं, महाराष्ट्र में कोई लेना देना नहीं। तो बिल्कुल सही, क्योंकि अगर मोदी सरकार ना होती तो ये नंगनाच शुरू कर देते ये चुनाव आयोग के खिलाफ। ये गुंडई पे उधर आते हो, जो नक्सलवादी माओवादी हत्यारे हैं, उनके तो गॉड फादर यही लोग हैं, उनका सहारा ले लेते। लेकिन अब इनको मालूम है कि अगर कुछ किया तो सीधे कर दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर तो सीपीआई की, मैंने कहा वो तो टीएमसी और एनसीपी तो खाम खाम वाले राष्ट्रीय दल बने हुए थे, बोझा बने हुए थे, उनको तो किनारे किया। लेकिन सीपीआई की आज बरसी हो गई, तिरही हो गई, ये बड़ी खबर है। बिल्कुल सर, और इसीलिए हम लोगों ने समझने की कोशिश की है इस पूरे प्रकरण को, बारी बारी से बेहतरीन तरीके से आपने इसे समझाया। और इस फैक्ट को समझना जरूरी है कि भले ही ये उत्पात कर रहे हैं, ये देश जलाने का भले ही षड्यंत्र कर रहे हैं, जनता के द्वारा रिजेक्टेड हो रहे हैं। और हमारे कुछ व्यूअर्स तो जो होता है कि भोलेपन में हताश है, कुछ आपकी नजर में जो हिंदुत्ववादी लठैत है यहाँ उत्पात मचाने आए हैं। एक्शन क्यों नहीं लेता मोदी, एक्शन क्यों नहीं लेता मोदी? ये कब तक है? 303 वोट हमने दिलाए। इन चिरकुटों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वक्त कितना बदल गया, क्या कुछ खेला हो गया। जाते जाते आपकी सटीक टिप्पणी सर। नहीं नहीं, ये हिंदुत्ववादी नहीं, यही ममता और नीतीश कुमार का ही एक दूसरा रूप है। ये मैंने कहा ये मारीच कालनेमी गुंडे हैं ये। जैसे रावण के गुंडे पले हुए थे, उनका नाम कालनेमी था, मारीच था। तो रावण उनको डायरेक्ट लड़ाई में नहीं भेजता था, रावण उनको भेज बदल के भेजता था। कालनेमी जो है वो सन्यासी बन के आ गया, मारीच जो है हिरन बन के आ गया। ऐसे ही ये है, उन्हीं के गुंडे, जिहादियों के गुंडे हैं ये। और ये केवल हिंदुओं की नकाब पहनकर आपके हमारे आपके बीच में घूमते हैं कि बरगलाओ। मैंने कहा ना कि उस दिन भी कहा था, आज भी जाके चेक कर लीजिए कि जितने इस तरह के गुंडे हैं उनके यूट्यूब, उनके फेसबुक, उनके ट्विटर पे एक शब्द ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं लिखा होगा, एक शब्द राहुल गांधी के खिलाफ नहीं लिखा होगा, एक शब्द नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं लिखा होगा। वो गाली मोदी को दे रहे होंगे। तो ये काल नहीं है और मारीच है। जैसे रावण ने उनको छोड़ा था कि जाओ भेष बदल के जाओ, ऐसे जिहादियों ने अब इनको छोड़ा है। इनको बढ़िया पैसा मिलता है, ठीक ठाक फीस मिलती है, पर काम करते हैं, तो इनको उतनी तवज्जो दीजिए।
बस इनको इतनी ही समझने की जरूरत है। और यहाँ पर भी जो कुछ एजेंट कूद रहे हैं उन्हें भी, उनके लिए भी, और कुछ जो भोलेपन में जिनको लगता है कि सचमुच कई लोगों को पीड़ा होती है, उन्हें समझने की जरूरत है कि हम लोग जब, हम और सतीश जी जब महाराष्ट्र के बारे में जो बातें कह रहे थे, जो बातें हम शुरुआत में मध्य प्रदेश के लिए कह रहे थे, किस तरह से सटीक होती चली गई, वही राजस्थान का होगा। और आज टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई के साथ जो हुआ है, उससे समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में क्या है और ममता क्यों बीजेपी पर बेचैन है। जिस बंगाल में औकात नहीं थी वहां क्या हुआ, केरल में क्या हो रहा है। केरल में यदि एके एंटनी का पुत्र मोदी में हुआ तो समझ लीजिए केरल में वजूद नहीं था राष्ट्रवादियों का, वहां क्या कुछ हो रहा है। तो एक सकारात्मक बदलाव हो रहा है और उस बदलाव को समझने की जरूरत है। रातों रात आप सबके चरित्र को नहीं बदल सकते हैं।